नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। टेलीकॉम मेजर एयरटेल ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये फिगर सारे मिलियंस के अंदर दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ उन्होंने मेंशन किया है। ये क्वार्टर वन का फिगर है। ये क्वार्टर पिछले जो जनवरी वाला क्वार्टर है जो खत्म हुआ था मार्च में, वो है। ये क्वार्टर वन है पिछले साल का जो जून में खत्म हुआ। और ये पूरे साल भर के फिगर है 19-20 के, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले उनकी इनकम की। तो इनकम फ्रंट पर अगर हम देखा जाए ना, तो ये बहुत ऐसी कम कंपनी है जिसकी इनकम में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है कोरोना के बावजूद भी। इसका कारण ये है कि ये वो आइटम थी जो जिसकी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाली नहीं थी। वो सर्विस का चल रहा था, लोगों को फ़ोन चल ही रहे थे, उसमें डेटा की उनको ज़रूरत थी ही। इनफैक्ट कोरोना के चलते उनको डेटा की ज़रूरत पहले से ज़्यादा होने लगी। लोग सारे काम जो है वो फ़ोन से करने लगे, तो वॉइस कॉल और डेटा दोनों का कंजम्पशन बढ़ा है। तो यही कारण रहा कि उनका जो है वो बिजनेस, भले उनके स्टोर ज़्यादातर जगह पे बंद थे, ऑफिस बंद थी, लेकिन उनका बिजनेस जो है वो अच्छे से चल रहा था। तो यही कारण रहा कि उनकी इनकम में कोई गिरावट नहीं आई। उनकी इनकम हुई है 24,419 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 24,644 करोड़ के आसपास का हुआ था। तो यहाँ पे मोटा मोटा 200 करोड़ के आसपास ही का ही इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर उनके एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो एक्सपेंस भी उनके जो हुए हैं वो ठीक ठाक इनलाइन पिछले क्वार्टर के बराबर ही हुए। 13,530 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर में भी 13,557 करोड़ के आसपास थे। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये सेम ही है, और एक्सपेंस में इनकी हल्की सी गिरावट आई है। तो यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और बाकी टैक्स से पहले का जो रहा है, वो 10,888 करोड़ का उनका प्रॉफिट रहा है। और ये फिगर में उनको कभी भी दिक्कत नहीं रही है। पिछले क्वार्टर में भी 11,000 था, उसके आगे वाले क्वार्टर में भी 8,500 था, और साल भर का पिछला साल भी देखेंगे तो पिछले साल में भी उन्होंने 38,416 का ग्रॉस प्रॉफिट किया था। तो यहाँ उनकी दिक्कत रही नहीं है। लेकिन फिर जैसे हम डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो ये है, अब इनकी इंडस्ट्री में ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब ये 10,888 के ऊपर आप देखोगे तो इनका 7,226 करोड़ का तो उनका डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस आ गया, जो करीब करीब 70% के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये हर साल आप रेशियो देखोगे तो ये यही इतना ही है हर साल। तो ये इनकी काफ़ी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी को वाइप आउट कर देता है काफ़ी हद तक। उसके बाद अगर आप सब कुछ लेने के बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले, मतलब टैक्स से पहले और एक्सेप्शनल आइटम से पहले का टैक्स कितना था, तो वो था 372 करोड़, पॉजिटिव में था। पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी नेगेटिव हो गया था, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि जो उनकी एक्सेप्शनल आइटम है वो बहुत भारी आइटम है, और उसी से पूरा पिक्चर जो है वो पूरा बिगड़ गया है। और वो कितनी है, ये है 11,745 करोड़ की। 11,745 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और ये क्या है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये बेसिकली उनका जो एजीआर का लफड़ा चल रहा है, तो जिसके चलते इसको भी, वोडाफोन को भी काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। मतलब उनको गवर्नमेंट के हिसाब से उनको देना ही है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि उनको ये पे करना ही है। तो अब इसके चलते अगर हम देखेंगे तो ये कंपोनेंट बहुत ही भारी है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक खा जाता है। और ये हर क्वार्टर में ये है, आपको दिखेगा। इस क्वार्टर में ये 11,745 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में देखें तो ये 7,004 करोड़ था। उससे आगे वाले जो पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में भी देखेंगे तो ये 1,470 करोड़ के आसपास का था। और पिछले पूरे साल में देखेंगे तो ये 4,023 करोड़, सॉरी 40,234 करोड़, बाप रे बाप, 40,234 करोड़ का तो ये उनका उन्होंने ये फिगर लिया हुआ है। तो ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट है जो उनको अभी पेनल्टी के तौर पे ये देना पड़ रहा है। तो एक सर्टन पीरियड के लिए अभी भी ये चल ही रहा है, और आने वाले कुछ क्वार्टर तक वो और चलता रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस कंपनी के लिए भी और उसके शेयर होल्डर के लिए भी, क्योंकि इसके चलते जो उसका फिर वो नेट प्रॉफिट जो है अभी 1,17,000 आ गया। तो यहाँ पे इसका 372 का जो करोड़ का प्रॉफिट था, वो 11,745 करोड़ के की एक्सेप्शनल आइटम डिडक्ट होने के बाद अब ये हो गया 11,373 करोड़ का लॉस। ठीक है, और अभी इसमें टैक्स जोड़ा नहीं है भाई साहब। टैक्स का कंपोनेंट तो अभी और इसमें कटेगा। तो टैक्स, जो करंट टैक्स है और डिफर्ड टैक्स पकड़ के अगर बात करते हैं, तो ये 35 और 38,000 करोड़ ये इसमें से और आपके इसमें ऐड हो गया, मान के चलिए। तो टोटल उनका जो लॉस हो गया वो 15,191 करोड़ का हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में अगर बात करें तो ये 4,977 करोड़ के आसपास का था। तो ये मोटा मोटा 5,000 करोड़ के आसपास का था, और अभी ये जो है वो 15 करोड़ के भी ऊपर चला गया है।
इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी ये 2392 करोड़ के आसपास का था। पिछले साल भर की अगर बात करें तो 30,664 करोड़ का इनका साल भर में उनको लॉस ही हुआ था। तो ये सब राउंड राउंड में फिगर जो है सारा लॉस ही दिखा रहा है। और उसमें जैसा हमने बताया ये एक्सेप्शनल आइटम जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है, जो उनका एजीआर का और जो डिफर चल रहा है उसकी उन्होंने नोट भी बनाई है जो इस रिपोर्ट में लिखी है, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो अगर इसका नतीजा मोटा मोटा ये हुआ कि जो उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में घट के अब ड्रास्टिकली -29.22 हो गया है। पिछले क्वार्टर में -9.69 था, पिछले साल वाले क्वार्टर में -6.18 था, पिछले पूरे साल भर में -63.41 था। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले ये लोग। तो अभी इसका माइनस में 100 के ऊपर जाने वाला है साल के अंदर। तो अगर इतना माइनस में उसका ईपीएस जा रहा है तो फिर उसको इतना हाई वैल्यूएशन मार्केट क्यों दे रहा है, ये सोचने वाली बात जरूर है। अब ये स्लाइड में आप देखेंगे तो वो 1,17,457 मिलियन जिसके हम आगे बात कर रहे थे उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जो उनको जो ये जो है कंप्राइजेज ऑफ अ चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोविजन एंड इंटरेस्ट ऑन लाइसेंस फी का जो प्रोविजन था और उसका जो इंटरेस्ट था और स्पेक्ट्रम यूसेज जो चार्जेस जो थे वो 1,07,000 के आसपास का उन्होंने पकड़ा है इस क्वार्टर के अंदर। और नेट चार्ज पर्टेनिंग टू रीअसेसमेंट ऑफ लिवाइस, जो भी लिवाइस है उसको रीअसेसमेंट के भी कुछ 10,000 मिलियन के आसपास की कॉस्ट उन्होंने ली है। तब इसका टोटल मारते हैं 1,07,000 का 10 लाख का तो 1,17,000 होता है। तो ये जो फिगर है ये नेट एक्सेप्शनल चार्ज जो है वो आने वाले कुछ क्वार्टर में और लगता रहेगा जब तक कि उनके एजीआर के सारे ड्यूज खत्म नहीं हो जाएंगे। और मान के चलिए तब तक ये इस कंपनी को और इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को तकलीफ देते रहेंगे। अब ये वाली स्लाइड जो है वो उसका सेल्स का परफॉर्मेंस दिखा रही है पिछले 5 साल के अंदर। तो 2016 का साल इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री के लिए बहुत ही क्रूशियल था क्योंकि ये वो साल था जब जियो की एंट्री हुई थी। तो ये साल के अंदर जियो आ गया और उसकी इंपैक्ट जो है वो 16-17 में दिखाई दी। तो यहाँ पे आप देखिए हल्का सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उनको काफ़ी हद तक इंपैक्ट आई थी। जियो ने फ्री में वर्चुअली कार्ड देना शुरू कर दिया था और एयरटेल क्योंकि मार्केट का लीडर था तो उसको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट एयरटेल को ही आई थी, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद उनका वॉल्यूम जो डिप हुआ था, जब देखें यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ और कम हुआ है, लेकिन उसके बाद से मार्च 20 तक उन्होंने फिर से थोड़ा बहुत वॉल्यूम गेन किया है। उसका मेन कारण ये रहा कि आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो गया था, उनका भी काफ़ी सारा शेयर जो है मर्जर होने के बाद भी उनका शेयर जो है वो कम हो रहा था। उनके बहुत सारे कस्टमर जो है जियो में शिफ्ट हो रहे थे, कुछ कस्टमर है जो एयरटेल में भी शिफ्ट हुए हैं। तो यही कारण है कि एयरटेल का बिजनेस भी जो है वो बढ़ा है सब्सटेंशियली, लेकिन वो बड़ा कॉस्ट बढ़ाने के लिए उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और क्या चुकानी पड़ी है, वो उनको चुकानी पड़ी है प्रॉफिट में नुकसानी करके या फिर लॉस लेके, मार्जिन कम करके। अब देखिए 5,826 का यहाँ पे उनको मुनाफा था, फिर वो लगातार घटता ही गया, फिर वो 3,200 करोड़ हुआ, फिर वो 1,122 हुआ, हल्का सा यहाँ पे बढ़ा लेकिन वो 1,687 करोड़ हुआ। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। तो मेरा जो प्राइस चार्ट की मैं देखने की बात कर रहा था कि ये 5,826 करोड़ से लेके ये 1,687 करोड़ पे आ गया है। तो अगर इनके वॉल्यूम जो है, अगर इनके नेट प्रॉफिट 1/3 हो गए हैं तो इसके प्राइस में क्यों इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, ये मेरा भी सवाल रहता है कि क्यों करेक्शन नहीं आया। आप 2016 के प्राइस देखोगे और 2019 के प्राइस देखोगे तो दोनों के प्राइस एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और जबकि मार्च 20 के अंदर तो इसको 30,000 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी जैसे वो प्रोविजन लेते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर वो जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी में आने की संभावना फिलहाल तो कम ही दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि फिर मार्केट एयरटेल को इतने ज्यादा वैल्यूएशन क्यों दे रहा है। अब ये प्राइस का चार्ट देखिए, जैसे हम बता रहे थे भाई ये एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी साबित हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 20 रुपये का रेट हुआ करता था 2002 में, और 2008 की अगर बात करें तो 500 रुपये तक वो 2008 में ही चला गया था। 2008 में तो अगर आपने 2002 में लिया था और 2008 में अगर आपने बेचा होता तो ये आपके करीब 500 रुपये के आसपास का रेट चला गया था। तो ये आपके 20 रुपये का शेयर है वो 500 रुपये का हो गया था। तो आपको जो है 6 साल के अंदर ही 25 गुना रिटर्न मिल गया था इस कंपनी में। लेकिन अगर वहां से हम देखेंगे तो 2008 से लेकर 2020 के बीच में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया है। तो ये वर्चुअली एक ही प्राइस रेंज में वो रहा है जैसा हमने बताया था। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये वाला आप देखिए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये आपका जो 400-450 का लेवल था वो भी 500-550 के आसपास है। और खास करके यहाँ पे 2016 से देखिए, 2016 से लेके 2020 के बीच में यहाँ पे कोई ज़्यादा, जबकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जो थी और यहाँ जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, यहाँ 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी थी, लेकिन प्राइस अभी भी सेम ही है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें करेक्शन क्यों नहीं आ रहा। अभी इनके वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी है 6.88 का। तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक प्रेशर में है थैंक्स टू जियो।
तो जो भी प्लेयर है, चाहे वो आइडिया वोडाफोन होने दो, चाहे वो भारती एयरटेल होने दो, चाहे जो सरकारी कंपनी BSNL या MTNL होने दो, ये सब का जो मार्केट जो है वो 7 से ज़्यादा का PE दे ही नहीं रहा है वैसे भी। तो अभी इनका तो PE ही नहीं है, अगर EPS ही नहीं है, अभी इनका अगर EPS नहीं है, अगर मैं मान लूँ कि अगर इनको 7 का PE इनको भी मिला हुआ है, हम मान लेते हैं 7 का PE है, तो 7 या फिर 7 का PE अगर है, तो उसके हिसाब से अगर आप 564 को जो अभी इनका प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से अगर आप 7 से उसको डिवाइड करोगे तो वो जो फिगर आता है वो उसका EPS होना चाहिए। तो 564 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 70 या 80 के आसपास का फिगर आना चाहिए। तो कम से कम उतना 70-80 का अर्निंग पर शेयर होना चाहिए, जो बिल्कुल है ही नहीं। अभी तो अर्निंग पर शेयर वर्चुअली नहीं है, लेकिन शायद मार्केट उसको ये वैल्यूएशन इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये जो प्रोविजन वाला कंपोनेंट अगर हटा लेते हैं तो ये EPS शायद आ जाएगा। तो क्योंकि वो प्रोविजन वाला पोर्शन जो है वो एक पीरियड के लिए ही है, उसके बाद वो चला जाएगा, इसीलिए एक लिमिट से नीचे इसके प्राइस जो है वो शायद नहीं जा रहे, ऐसा मेरा अनुमान है। मित्रों, हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।